हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के सिलेबस की रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सही होने पर पुनः इनका रिवीजन करें, ताकि होने वाली यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 3 को सॉल्व करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है। दोस्तों, हम लोगों को बताना है कि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है। रामचरितमानस दोस्तों तुलसीदास की रचना है, ये तो हम लोग जानते ही है, लेकिन हमें बताना है कि ये किस बोली की साहित्यिक रचना है। ये नंबर है दोस्तों विकल्प मैथिली, बी नंबर विकल्प है मगही, सी नंबर है ब्रज और डी नंबर है अवधी। तो यह हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अवधी बोली की साहित्यिक रचना है, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पाणिनि द्वारा रचित रचना का नाम बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों ने भी देखा होगा कि दोस्तों पाणिनि द्वारा रचित रचना का नाम विभिन्न वनडे परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये नंबर विकल्प है दोस्तों अर्थशास्त्र, बी नंबर विकल्प है नाट्यशास्त्र, सी नंबर विकल्प है अष्टाध्यायी और डी नंबर विकल्प है वेदांग ज्योतिष। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, पाणिनि द्वारा रचित रचना का नाम है अष्टाध्यायी, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सही है, हमें बताना है इनमें से कौन सा एक विकल्प सही है। ये नंबर स्टेटमेंट है, अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। बी नंबर स्टेटमेंट है, महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। सी नंबर स्टेटमेंट है, अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है। और डी नंबर विकल्प है, महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा। इससे पहले तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बेसिक बात कर लेते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बाह्य प्रयत्न के आधार पर संपूर्ण व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अल्प प्राण तथा महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अल्प या कम होती है, वैसे वर्णों को अल्प प्राण कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रत्येक वर्ण समूह का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। ये था दोस्तों अल्प प्राण। अब महाप्राण के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। महाप्राण वर्णों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा निकलती है या निष्कासित होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा सभी ऊष्म वर्ण महाप्राण के उदाहरण है। तो ये था दोस्तों थोड़ा बेसिक बात। अब हम लोग आंसर करते हैं। तो हम लोग ने देखा दोस्तों कि अल्प प्राण में मुख से वायु की अल्प या कम मात्रा निकलती है, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये, अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। 3 और दोस्तों स्टेटमेंट है, इनको थोड़ा देख लेते हैं। बी नंबर स्टेटमेंट है, महाप्राण में वायु से मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि महाप्राण में मुख से वायु की अधिक मात्रा निकलती है। महाप्राण में मुख से वायु की अधिक मात्रा निकलती है। उसके बाद है दोस्तों अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है, जो कि भी गलत हो जाएगा। हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक वर्ण समूह का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण का उदाहरण है। उसके बाद है दोस्तों विकल्प नंबर जो डी है, महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल रहता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण है, और दूसरा, चौथा तथा सभी ऊष्म वर्ण महाप्राण के उदाहरण है। तो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट दोस्तों कट जाते हैं। हमारा आंसर होगा अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा डिफिकल्ट था दोस्तों, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कपूर शब्द है, तो कपूर एक तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है दोस्तों, जिसका तत्सम होता है कर्पूर, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी। कपूर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है दोस्तों कर्पूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे दोस्तों उन पर हम लोग बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे, तुरंत क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे, पुनः आगे बढ़ेंगे।
तो कर्पूर एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है कर्पूर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है। तो इससे क्लियर होगा दोस्तों कि पुष्प क्या है, एक तत्सम शब्द है। तो इसका तद्भव क्या होगा दोस्तों, ये है फूल, बी पौधा, सी पंखुड़ी, डी कली। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों फूल, यानी विकल्प नंबर ये हमारा सही आंसर होगा। पुष्प एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव फूल होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन समास है, ये हमें बताना है दोस्तों। यथाशक्ति में कौन सा समास है, ये नंबर है कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है अव्ययी भाव और डी नंबर है दोस्तों द्विगु समास। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में दोस्तों हम लोग पहले बेसिक बात करते हैं, फिर अपने समास निकालने का प्रयास करते हैं कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो दोस्तों अगर हम लोग यथाशक्ति का विग्रह करें तो क्या निकलेगा, यथाशक्ति का विग्रह करेंगे तो निकलेगा दोस्तों शक्ति के अनुसार। जैसे दोस्तों अनुकूल का होता है मन के अनुसार, अनुरूप होता है रूप के अनुसार, अभ्यागत होता है अभि प्लस आगत, आजन्म से का मतलब होता है जन्म से लेकर, यथास्थान का मतलब होता है स्थान के अनुसार, उसी तरह से यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। यानी दोस्तों जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा सामासिक पद अव्यय हो उसे कौन सा समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास। यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है, ये हमें बताना है। यानी वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन है, वर्तनी शुद्धि से निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। यह है दोस्तों विभीषिका, बी है विभीषिका, सी है विभीषिका और डी है विभीषिका। तो इनमें से कौन सा वर्ड सही है दोस्तों, ये हम लोगों को निकालना है। आप लोग भी दोस्तों प्रयास कीजिए। तो इनमें से हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी विभीषिका, यानी विभीषिका दोस्तों ऐसे लिखा जाता है। ये तीनों विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। विभीषिका का शुद्ध वर्ड ये है विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन इनमें भी करना है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन में शब्द है दोस्तों पूर्वांचल, 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 पूर्वांचल और पूर्वांचल। तो इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों, पूर्वांचल कैसे लिखा जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये पूर्वांचल ऐसे लिखा जाता है, जो विकल्प नंबर ये में दिया गया है। दोस्तों वर्तनी की काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हमारे कारण ही होती है, हम उनका उच्चारण गलत करते हैं, इसलिए दोस्तों वैसा ही हम लोग आंसर भी कर देते हैं। अगर दोस्तों बोलने में पढ़ने में अगर उच्चारण हम लोग सही करेंगे तो वर्तनी से संबंधित हमारी गलतियाँ नहीं होंगी। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद वह वापस लौट आए का शुद्ध वाक्य होगा। दोस्तों वाक्य की शुद्धि से क्वेश्चन है, इसके बाद वह वापस लौट आए, इस वाक्य का शुद्ध क्या होगा दोस्तों, ये नंबर है इसके बाद वह लौट आए, बी नंबर है इसके बाद वह वापस लौट आए, सी नंबर है इसके बाद वह लौट वापस आया और डी नंबर स्टेटमेंट है दोस्तों वाक्य है वह इसके बाद वापस लौटा। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसके बाद वह वापस लौट आए। अगर ऐसा बोला जाएगा दोस्तों तो एक गलत है। लौट आना का मतलब होता है कि दोस्तों वहाँ पे वापस आपका नहीं लगेगा। लौट आना का मतलब होता है लौट आए, मतलब वापस शब्द वहाँ से कट जाएगा दोस्तों। इसके बाद वह लौट आए, लौटने का मतलब वापस ही होता है, तो वापस आपका कट जाएगा। आपका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये। इसके बाद वो लौट गए सीधा बोलिए, या इसके बाद वो लौट आए, लौटना का मतलब वापस ही होता है, तो वापस शब्द यहाँ पे अतिरिक्त है जो कि नहीं लगेगा। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये, इसके बाद वह लौट आए, लौटने का मतलब वापस ही होता है। नहीं देखेंगे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, मुझको सब पता है, ये वाक्य है दोस्तों, इसको शुद्ध करना है हम लोगों को। ये नंबर है मुझको सबका पता है, बी है मुझे सबका पता है, सी नंबर है मुझे सब पता है और डी नंबर है दोस्तों मुझे सबको पता है। तो कौन सा वाक्य सही होगा दोस्तों, मुझको सब पता है ये इनकरेक्ट है, इसको हम लोगों को करेक्ट करना है। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों मुझे सब पता है, यानी विकल्प नंबर सी, मुझे सब पता है, ना कि मुझको सब पता है। आगे देखेंगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर हमारा, जिसका साधन सहजता से हो सके, जिसका साधन सहजता से हो सके, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों के सिलेबस में सारी चीज़ें बराबर मेंशन की गई हैं कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका एक शब्द क्या होगा दोस्तों, जिसका साधन सहजता से हो सके। ये है सुसाध, बी है सिद्धि, सी है सहज और डी नंबर है सुसहज। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों
सुसाध्य यानी विकल्प नंबर ये, जिसका साधन सहजता से हो सके उसके लिए एक शब्द है सुसाध्य। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, संकलन किया हुआ के लिए एक शब्द बताना है दोस्तों। संकलन किया हुआ, ये है संदर्भित, बी है संकीर्ण, सी है संकलित, डी है संकुल। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों संकलन किया हुआ का संकलित, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, हार्दिक स्वागत के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होगा। दोस्तों मुहावरा आ गया है, हार्दिक स्वागत के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होगा। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे आंखें बिछाना। हार्दिक स्वागत का क्या होगा, आंखें बिछाना, यानी विकल्प नंबर बीना की छाती से लगाना, फूल बरसाना, आंख में गड़ना गाड़ना, ऐसा नहीं दोस्तों। हार्दिक स्वागत का मतलब होगा आंखें बिछाना। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, राज तरंगिणी के रचनाकार बताने दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन में राज तरंगिणी के रचनाकार तो कौन है दोस्तों, ये नंबर विकल्प है कालिदास, बी एस राजशेखर, सी है कल्हड़ और डी है विशाख दत्त। तो इनमें से हमारा सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कल्हड़। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़, यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में निराला की रचना बतानी है। दोस्तों निराला का पूरा नाम क्या है, सबसे पहले ये बात करेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब दोस्तों इनमें देखेंगे कि उनकी कौन सी रचना है। निम्न में निराला की रचना बतानी है। निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी दोस्तों कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। ये नंबर है भारत की खोज, बी है सिद्धांत शिरोमणि, सी है जूही की कली और डी नंबर है हर्षचरित। तो इनमें से हमारा सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, जूही की कली, यानी विकल्प नंबर सी। भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की है और हर्षचरित बाणभट्ट की है। तो बच्चे दोस्तों जूही की कली जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, शांत रस का अस्थायी भाव बताना है। दोस्तों अस्थायी भाव से भी संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी रसों के अस्थायी भाव को दोस्तों याद रखना जरूरी है। एक ना क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मिल जाते हैं। तो शांत रस का अस्थायी भाव क्या होगा दोस्तों, शोक जो होगा वो हमारा दोस्तों करुण रस का होगा। निर्वेद दोस्तों ये वर्तनी से गलत है, ये ऐसे ही कट जाएगा, निर्वेद ऐसा लिखा नहीं जाता। उत्साह दोस्तों वीर रस का है, तो बचा क्या, निर्वेद, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होगा। नहीं देखेंगे दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, रसों के संचारी भाव की संख्या बताइए दोस्तों। तो ये 33 होती है, यानी विकल्प नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। रसों के संचारी भाव की संख्या 33 होती है। नहीं देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, विशेषण दोस्तों, विशेषण से संबंधित क्वेश्चन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम एक टेस्ट सीरीज पूरी तरह से विशेषण पर ही बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम लोग पढ़ने में कम ध्यान देते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन हमारे गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों विशेषण से, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। तो ये दोस्तों संज्ञा तथा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया अलग अलग नहीं होगा, विशेषण जो है संज्ञा तथा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन पर और इस सीरीज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है दोस्तों उसे विशेष कहते हैं, यानी विकल्प नंबर बिना की विशेष विधेय पर विशेषण। पहला क्वेश्चन हुआ दोस्तों विशेषण से, हम लोगों ने देखा विशेषण की विशेषता तो संज्ञा तथा सर्वनाम की, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। नहीं देखेंगे दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः है, यानी दो चीज बतानी दोस्तों, विशेषण तथा विशेष। शब्द है पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, हमें क्रमशः बताना है कि इसमें विशेषण कौन सा है, विशेष क्या है। तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें पूछा गया था विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा तथा सर्वनाम की हमारा आंसर आया था। 90 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें विशेष कहा जाता है। ये था दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें विशेषण और विशेष क्रमशः बताना है। तो विशेषण दोस्तों हम लोगों ने देखा संज्ञा तथा सर्वनाम, यानी किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, आप लोग जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, पीली शब्द क्या आएगा, जो दोस्तों विशेषता बता रहा है, चाहे वो संज्ञा की बता रहा है या सर्वनाम की बता रहा है, उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे दोस्तों विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा हमारी क्या है दोस्तों,
किसी वस्तु हमारी साड़ी है, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? पीली, यानी साड़ी कैसी? पीली है। तो विशेषता कौन बता रहा है? पीली। तो पीली हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण, क्योंकि दोस्तों विशेषता यही बता रहा है ना, विशेषण जो है विशेषता इसी की बता रहा है, साड़ी की। और साड़ी दोस्तों एक संज्ञा है, तो संज्ञा और संज्ञा की विशेषता विशेषण ही बताता है। तो साड़ी कैसे? पीली है, यानी पीली क्या हो गया? विशेषण हो गया। और जो जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है दोस्तों, हम लोगों ने 90 नंबर क्वेश्चन में देखा, जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? साड़ी की बताई जा रही है ना दोस्तों, क्योंकि साड़ी का क्या कह रहा है कि साड़ी कैसी है? पीली है, तो साड़ी की विशेषता बताई रही, तो साड़ी हमारा विशेष होगा। यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। पीली साड़ी दुकान से खरीदी, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष होगा। पीली हमारा विशेषण होगा जो विशेषता बता रहा है, और दोस्तों साड़ी हमारा विशेष होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वह चैनल को शेयर और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।